मुझे पता है यार ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन आप गुरु भैया को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी यार आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। ये वीडियो बड़ा बना है तो इसके पीछे एक रीज़न है कि ज्योग्राफी में हमें एक बहुत अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये वीडियो सब कुछ बदल कर रख सकती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बाय चांस थोड़े से मार्क्स भी कम हो गए होंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और अब बारी है भाई ज्योग्राफी की। 2 तारीख को आपका ज्योग्राफी का पेपर है और जो ये स्ट्रेटेजी लेकर मैं हाजिर हो गया हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं यार। अगर इसको आपने फॉलो करा, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से आपने सुना और इंप्लीमेंट करा, तो ज्योग्राफी में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है। पूरी वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनको फॉलो करके आपको मजा आ जाएगा। और आखिरी में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है। ज्योग्राफी हमारा थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हम स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली हमारी बुक्स आ जाती हैं, जहां पर 17 चैप्टर्स आपको इस बार आ रहे हैं, आपको मालूम है पहले से। तो एक हमारा बुक वाला पार्ट हो गया, चैप्टर्स वाला पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हर वो चीज आ जाती है जो चैप्टर के अलावा हमारी बचेगी, जैसे कि आपका मैप वर्क हो गया, रिवीजन करना हो गया, आप सभी को डेटा में बहुत प्रॉब्लम होती है ये हो गया। ये सब हमारा रेस्ट ऑफ द सिलेबस में आ जाएगा। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इस पर आपको मुझे ट्रस्ट करना होगा और आखिरी में आप खुद समझ जाएंगे। वो ये है कि जो ये रेस्ट ऑफ द सिलेबस वाला हमारा टॉपिक है ना, इसके लिए हमें सिर्फ आखिरी का 1 दिन छोड़ना है, बस 1 दिन। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ 1 दिन क्यों, आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा जितने भी दिन आपके बचते हैं वो आपके चैप्टर कंप्लीट करने में जाएंगे। कैसे करना है अभी मैं वो बताऊंगा। मतलब आपके पास अगर 5 दिन है तो 4 दिन आपके चैप्टर के लिए जाएंगे, 4 दिन बचे हुए हैं तो 3 दिन आपके चैप्टर के लिए जाएंगे। ये चीज आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अपनी स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके टोटल चैप्टर जो हैं वो 17 है, हम सबको पता है। उसको डिवाइड करिए टोटल डेज से, मतलब कितने दिन आपके पास बचे हैं। मुझे नहीं मालूम मेरा वीडियो कब देख रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं 5 दिन बचे हुए हैं तो 1 दिन आप माइनस करेंगे, क्योंकि वो 1 दिन हमारा मैप्स डेटा वगैरह के लिए हम रख रहे हैं। 4 दिन से आप इसको डिवाइड कर देंगे। 4 दिन बचे हुए हैं, फिर से 1 दिन माइनस करेंगे, 3 दिन बचे हुए हैं, आप 3 से डिवाइड करेंगे। अभी के लिए अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 दिन मुझे 5 चैप्टर करने होंगे और बाकी के 3 दिन मुझे 4 चैप्टर करने होंगे। मतलब 5 + 4 + 4 + 4 और मेरे 17 चैप्टर हो जाएंगे। इससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि 1 दिन में मुझे कितने चैप्टर करना है। इसके बाद आपको एक लिस्ट बनाना है, चैप्टर्स की लिस्ट बनाना है। ये जो 17 चैप्टर है उसमें सबसे ऊपर आप वो चैप्टर्स लिखेंगे जो आपके अभी भी बचे हुए हैं, जिनको आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा है। उसमें भी ऊपर डिफिकल्ट चैप्टर लिखिएगा, क्योंकि पहले हम वो निपटाएंगे। ज्यादा दिन में हम पैनिक नहीं करते हैं, उस समय हम डिफिकल्ट चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, एनर्जी भी ज्यादा होती है। पहले वो करेंगे, फिर डिफिकल्ट से इजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे होंगे। और लिस्ट में नीचे वो चैप्टर लिखिएगा जो आप एक बार कर चुके हैं और उसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अंदर से महसूस कर रहे हैं कि भाई ये हमसे हो जाएंगे, बस थोड़े बहुत रिवीजन की जरूरत है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। उसमें चैप्टर्स के नाम मेंशन होंगे और आगे बहुत सारी चीजें मेंशन होंगी जो वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो पीडीएफ जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको बहुत मदद करने वाला है। तो जैसे ही आप लिस्ट बना लेंगे चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। मुझे मालूम है वीडियो में थोड़ा धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप एंड तक का इंतजार करिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जानबूझ के मैं कर रहा हूं। अब 17 चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप पहले से कर चुके हैं, कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपके अभी भी बचे हुए हैं। तो जो चैप्टर आप पहले से कर चुके हैं, जिसमें अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हमारे नोट्स करेंगे जो आपको हमारी टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे ही नोट्स क्यों, पूरे एनसीईआरटी की हर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको कवर कराई गई है और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। 5 ऐसे चैप्टर हैं जिनके नोट्स अभी तक नहीं आए हैं, मुझे मालूम है, पूरा ट्राई करेंगे अपलोड करने का। लेकिन बाय चांस वो चैप्टर आप कर रहे हैं और उसके आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी से पलटा सकते हैं। आपने खुद नोट्स बनाया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई यूट्यूब वीडियो फॉलो कर रहे हैं वन शॉट की, तो वही करिएगा जिसमें एनसीईआरटी का कुछ भी मेन चीज स्किप नहीं करा गया है। इसलिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी को पलटाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारे नोट्स आ गए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आपके दिमाग में भी आता होगा यार, ट्विन ब्रोस की बस एक ही गलती है कि ये नोट्स बहुत बड़े बना देते हैं। आपको क्या लगता है गुरुदेव भैया को 2 साल में ये मालूम नहीं चला होगा कि यूट्यूब पर क्या चलता है? उसके बाद भी अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं तो कुछ हमें मालूम है जो आपको नहीं मालूम है। व्यूज के लिए हर चीज नहीं करी जाती है यार।
नोट्स ऐसे होना चाहिए जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर है। मैं भी 4-5 पेज के आपको नोट्स बना के दे दूंगा, लेकिन एग्जाम में वो काम ही नहीं आ रहे हैं तो क्या मतलब है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आलसी मत करिए, 12th बोर्ड एग्जाम जिंदगी में एक ही बार आते हैं, तो उसमें मेहनत करने से नहीं डरना है। तो जो चैप्टर हो गए वहां पर सिर्फ आप नोट्स करेंगे, जो चैप्टर बच गए वहां पर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस करेंगे। चैनल पर आर्चा दीदी आपको पढ़ा रही हैं, पिछले साल उन्हें ऑल इंडिया रैंक सेकंड सिक्योर करी है बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उन्होंने कवर कराया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन वीडियो क्यों देखना है, देखिए जो चैप्टर आप कर चुके हैं उसको नोट से आप पढ़ेंगे, आपको सब याद आने लगेगा, लेकिन जो चैप्टर हमने नहीं करे होते हैं वहां पर जब कोई हमें समझाता है तो उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद स्टेप 2 हमारा आता है, आप सबको पता है फंसना पक्का है सीरीज, आपको ये करना ही है। वन शॉट जैसी हम ये सीरीज बनाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर देते हैं। भाई देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो यूट्यूब पर अगर आपको कोई सीरीज मिल रही है जहां पर सारे प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जिसको वन शॉट फॉर्मेट में बनाया गया है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, तो आपको वो सीरीज क्यों नहीं देखना चाहिए। आप बिल्कुल फंसना पक्का है करिए, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंसना पक्का है सीरीज तो आपको करना ही है, आप मेरा आदेश मान लीजिए, मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ आप सुनो चाहे ना सुनो, ये तो आपको सुनना ही है। ये स्टेप 2 आएगा। इसके बाद अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं भाई जिसको आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है, जिसको टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर फिर भाई आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आपको ह्यूमैनिटीज का डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक को रीड करेंगे तो सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो भाई सैंपल पेपर तो हम सबको लेना ही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, उस्वाल गुरुकुल रिकमेंड करा हुआ है, ह्यूमैनिटीज के मैंने खुद रिव्यू करे हुए हैं, बहुत ही शानदार ये सैंपल पेपर्स हैं, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन बैंक्स हैं, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। ह्यूमैनिटीज के लिए कंबाइंड सैंपल पेपर आता है और सेपरेट हमारी क्वेश्चन बैंक आती है, तो दोनों में से जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। मैं आपको वही रिकमेंड करता हूं जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैंने खुद रिव्यू किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब ज्यादा देर मत करिएगा, एग्जाम बहुत पास आ गए। इसके बाद भाई आपने ये दोनों चीजें कर ली, जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लस फंसना पक्का है सीरीज, जो चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें नोट्स प्लस फंसना पक्का है सीरीज आपका हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, हो गया। मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। आप करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। और यहां पर अब कुछ प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं जो आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक सेपरेट कॉपी बनाना है, जहां पर जितना भी डेटा आएगा वो आप लिखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नेम्स आएंगे वो आप लिखेंगे, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है बाद में भूल सकते हैं वो आप लिखेंगे, कुछ भी ऐसा जिसमें आप 100% श्योर नहीं है वो वहां पर आप लिखेंगे एकदम शॉर्ट में। एनसीईआरटी का पेज नंबर आप लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम नहीं है, ये पूरा टाइम वेस्ट कर देती है चीज, सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे। आप चाहे तो टिक भी कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको कोई टॉपिक ऐसा लगा यार आप भूल सकते हैं, अपनी बुक खोली उसको टिक कर लिया, टिक भी आप कर सकते हैं और दोनों साथ में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका सिलेबस जल्दी हो जाता है और आपको स्टार्टिंग के दिन में टाइम बच जाता है, हमने बाकी चीजों के लिए सिर्फ एक दिन बचाया हुआ है, उसके पहले के कुछ दिन आपके बच जाते हैं, तो आप सैंपल पेपर कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया तो फिर आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, नहीं तो सिर्फ रीड करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में 3 घंटे लग जाते हैं और 3 घंटे अभी तो हम नहीं दे सकते अगर हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है। तो सिर्फ आप रीड करेंगे, हमें टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है और पेपर पैटर्न पर फोकस करना है कि पेपर कैसा आएगा। एग्जाम वाले दिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां पर ऑप्शन होगा, कहां पर नहीं होगा, उससे पहले ये चीजें आपको क्लियर करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं डेटा की। भाई देखिए, डेटा आपको क्वेश्चन आंसर में यूज करना होता है, कई बार डेटा आपके एमसीक्यू में आ जाता है, लेकिन डेटा की एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस होती है। ये यूट्यूब पर कर दिया गया है जिससे आपको ऐसा लगता है कि भाई डेटा अगर नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। तो डेटा करने का तरीका क्या है, जब आप फंसना पक्का है सीरीज करेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस करेंगे, नोट्स करेंगे, तो वहां पर डेटा रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेटा रिलेटेड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कहा, आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना है, उस सेपरेट कॉपी में लिखते जाइए और जब भी फ्री टाइम मिले उसको रीड करते जाइए। जो डेटा आपको ऐसा लग रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा ऐसा जाता है जो आपको लगता है आप चाहकर भी याद नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ दीजिए, रिस्क लेना पड़ता है, हर चीज को लेकर हम नहीं बैठ सकते। तो डेटा को भी आपको डिवाइड करना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और बस पढ़ते जाइए। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है, बार बार पढ़ने से ही डेटा हमें याद होता है। सोर्स बेस्ड के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप फंसना पक्का है सीरीज करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, नोट्स करेंगे, सोर्स बेस्ड आपका साथ ही साथ में हो जाएगा। एमसीक्यूज क्लियर में एक चीज बता रहा हूं, मुझे बोलते हुए बुरा भी लग रहा है,
टर्म 1 में हमारी एमसीक्यू की सीरीज आई थी पिछले साल, जिसके पूरे क्वेश्चन फंसे थे टर्म 1 में। एक या दो क्वेश्चन ऐसे कुछ सेट में थे जो नहीं फंसे, बाकी पूरे क्वेश्चन टर्म 1 की सीरीज से ही एमसीक्यू के आए थे। ये सीरीज चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन बुरा क्यों लग रहा है, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। फंसना पक्का इस सीरीज बनाने में बहुत टाइम लगता है। यही रीजन है कि ज्योग्राफी की देव भैया गुरु भैया मिलकर बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है। मैं आपकी लेटेस्ट वाली सीरीज तो पूरी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन टर्म 1 वाली मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो जितने चैप्टर की आई हुई है वो आप देखिए। मेरे कॉलेज एग्जाम भी चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं यार, जितनी आई आप वो करिए। और एक और चीज बता देता हूं, जो क्वेश्चन आंसर वाली फंसना पक्का सीरीज हमारी आती है ना, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें आपके एमसीक्यू भी कवर हो रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन के साथ हम जो आंसर प्रोवाइड करते हैं उसको भी अच्छे से सुनिए, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनिए। टिप्स के बाद अब आखिरी दिन आप क्या करेंगे भाई, जो हमने एक आखिरी दिन बचा के रखा हुआ था। सबसे पहले अगर आपकी बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ बच जाता है, आप उसको निपटाएंगे। कुछ चैप्टर बच जाते हैं, कुछ सीरीज बच जाती है, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना बच जाती है, आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैप्स की तरफ आएंगे। चैनल पर मैं आपके लिए मैप की वीडियो डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैप अब हम आखिरी दिन में क्यों कर रहे हैं यार, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैप एक ऐसी चीज है जो डेटा की तरह होती है, हम भूल जाते हैं। आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना, आखिरी दिन में आप सब कुछ भूल चुके होंगे। लेकिन अगर हम आखिरी दिन में मैप को करके जाते हैं तो हमारे दिमाग में सब कुछ रह जाता है, एग्जाम वाले दिन हम नहीं भूल रहे होते हैं। मैंने भी मैप वाला हमेशा आखिरी दिन में ही करा था। कभी भी यार हमें ना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आखिरी दिन करके जाइएगा मैप वीडियो से, आप नहीं भूलेंगे, आपका हो जाएगा। इसके बाद आपने सेपरेट कॉपी बनाई होगी, भाई ये दो चीज करने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, आधा दिन आपका बच ही जाएगा। तो जो सेपरेट कॉपी बनाई है, हमारे नोट्स आप फिर से देख सकते हैं, फंसना पक्का है फिर से कर सकते हैं। तो जो सेपरेट कॉपी में आपने लिखा था ना, वो चीजें जो आप बाद में भूल सकते थे, तो हो सकता है आखिरी दिन का आप उन चीजों को भूल भी चुके होंगे। तो आखिरी दिन में हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो आखिरी दिन पूरा हमारा ऐसे ही चला जाएगा। रिमेनिंग सिलेबस, मैप और जो सेपरेट कॉपी में हमने किया था वो, और उसके बाद टाइम बचता है तो फंसना पक्का है सीरीज नोट्स, और नहीं बचता है तो कोई भी बात नहीं है, हो जाएगा हमारा सब कुछ। फिर एग्जाम वाले दिन आप क्या करेंगे, सुबह सबसे पहले हंसकर उठेंगे। एग्जाम वाले दिन मुंह लटका कर किसी को भी नहीं उठना है, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। हंसकर उठिए, सिलेबस कितना भी अच्छे से हुआ हो, कितना भी अच्छे से ना हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हंसकर उठिए। सबसे पहले मैप वाली वीडियो फिर से देखिए, मैप के पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा, उनको देखिए। सुबह सुबह देखेंगे, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गए, सब कुछ आपको याद रहेगा, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद थ्योरी का रिवीजन करेंगे। थ्योरी से मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर वगैरह का हम जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे, बस पलटाना है, जल्दी जल्दी पलटा लेना। इसके बाद जब एग्जाम को 1-2 घंटे बचे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम डेटा को जल्दी से देखेंगे, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, नेम्स देखेंगे। इससे क्या होता है, जो फैक्ट्स आपने एक सेपरेट कॉपी बनाई है जिसमें सारी आप चीजें लिख रहे हैं, फैक्ट्स लिख रहे हैं, आप डिफिकल्ट चीजें लिख रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं, नेम्स लिख रहे हैं, उसको करेंगे। क्योंकि आप उसको तुरंत तुरंत करके जाएंगे, एग्जाम में सब कुछ याद रहेगा। तो ये चीजें आप तुरंत तुरंत करेंगे। और देखिए, सुबह जल्दी उठेंगे ना, इतनी सारी चीजें करना है, जल्दी उठेंगे, लेकिन हो जाएगा। सिर्फ जल्दी जल्दी हम पलटा रहे होंगे, कई बार लक साथ दे देता है, सुबह जो करके जाते हैं एग्जाम में वही आ जाता है। तो ये चीजें आप करेंगे। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज तो करना भूल गए थे अब कर लेते, नहीं। जो हम कर चुके हैं बस उसी को हम रिवाइज करेंगे। क्या इग्नोर करना है, लोगों की बातें। एग्जाम सेंटर में जाओगे, लोग बहुत बातें बोलते हैं, अरे ये करा कि नहीं करा, ये करा कि नहीं करा, सब इग्नोर। हम जो करके गए उतना काफी है, बाकी कहीं पर भी दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इग्नोर करेंगे और फिर देखिए आपका एग्जाम कितना अच्छा जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको ओसवाल गुरुकुल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल आपको परचेज कर लेना चाहिए। जितनी चीजें मैंने बताई हैं स्ट्रेटेजी में, उनको मन लगाकर फॉलो करिए।